स्वागत है आप सभी को बियॉन्ड द बाउंड्री एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जब कुरियामा की मुलाकात आकिहितो से नहीं हुई थी। तभी उसके पास इजुमी की कॉल आती है। कुरियामा काफी हैरान होती है कि नासी फैमिली से कोई उसे कॉल किया है। आगे इजुमी उससे कहती है मुझे तुमसे मिलना है। देन कुरियामा निकल जाती है इजुमी से मिलने के लिए। आगे वो इस ट्रेन में बैठे हुए अपनी दोस्त इनामी यूई की फोटो देख रही होती है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में आकिहितो का होश आता है और वो अपने पास कुरियामा को देखता है। आगे कुरियामा जाग जाती है और कहती है आखिरकार तुम्हें होश आ गया। देन कुरियामा जो कुछ भी हुआ सभी बातें आकिहितो को कह देती है और कहती है तुम ड्रीम सेट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमें तुम्हें रोकने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। आगे आकिहितो अपने पेट में बहुत सारे पट्टियां बंधा हुआ देखता है। कुरियामा इस पर कहती है ये लल की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं इस दौरान तुम्हारे ऊपर हमला किया तो तुम मर सकते हो। मैं पूरे समय इसी बात को लेकर चिंतित थी। आगे कुरियामा उसके पास आकर कहती है लल चले जाने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। दिन वो आकिहितो को खाने के लिए ऑमलेट राइस देती है, पर वो इसमें ऑमलेट बॉयल करके ही डाल दी थी। ये देखकर आकिहितो काफी हैरान हो जाता है। कुरियामा कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, ये आखिरी अंडा ही बचा हुआ था। इस पर आकिहितो जब किचन में जाता है तो वो देखता है कुरियामा ऑमलेट राइस बनाने के चक्कर में सारे अंडे बर्बाद कर दी थी और फ्रिज में भी और कोई अंडे नहीं बचा था। आगे वो फ्रिज के अंदर एक पीका सर देकर डर जाता है। कुरियामा कहती है साकुरा ने इसे तुम्हारे ठीक होने का जश्न बनाने के लिए रखा है। आकिहितो इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर ऐसा कौन करता है, मैं बेहोश था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे फ्रिज के अंदर कुछ भी रखो। तभी कुरियामा कहते हैं तुम चिंता मत करो, बस जाके बिस्तर के ऊपर तुम आराम करो, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चीज बनाऊंगी। आकिहितो इस पर हैरान होता है और कहता है आखिर तुम मेरे लिए ये सब इतना ज्यादा क्यों कर रही हो। कुरियामा इस पर कुछ नहीं कह पाती। तभी यहाँ पर साकुरा आ जाती है और वो आकिहितो से कहती है जब से तुम बेहोश हो तभी से कुरियामा तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारी देखभाल कर रही है, तो क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया वो ये सब तुम्हारे लिए क्यों कर रही है। तभी कुरियामा साकुरा को पकड़ के बाहर ले जाती है और उससे कहती है आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। साकुरा कहती है तुम उसे बस बता क्यों नहीं देते। कुरियामा कहते क्या बता दूं। तभी यहाँ पर आकिहितो बाहर आ जाता है और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी लगता है। कुरियामा इस पर कहती है गर्मी की मौसम चल रही है तो गर्मी तो लगेगी ना। आकिहितो ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। तभी हमें और एक दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बर्फ गिर रही होती है। ये और एक दुनिया है या फिर किसी सपना, यह हमें नहीं पता, यह हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर हम कुरियामा को देखते हैं जो कि स्कूल पहुँचती है। दिन वो क्लब रूम के अंदर जाके आकिहितो को गुड मॉर्निंग कहती है और हम देखते हैं आकिहितो पूरा शांत होता है और कुछ भी कह नहीं रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि आकिहितो की सिर्फ डेड बॉडी यहाँ पर बैठा हुआ है। कुरियामा आकिहितो के हाथ को पकड़ के अपने सर के ऊपर रखती है, लेकिन आकिहितो के हाथ बेजान शरीर के जैसे कुरियामा के सर के ऊपर से फिसल जाता है। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। आकिहितो स्कूल जाते समय कुरियामा से पूछता है आखिर साकुरा कहाँ है। कुरियामा इस पर कहती है वो हमसे पहले चली गई। नेक्स्ट वो दोनों जब क्लब रूम में आते हैं तो गर्मियों की छुट्टियों की वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं होता। कुरियामा कहती है पर मित्सुकी ने तो मुझे कहा था कि वो आज स्कूल आई है। तभी आकिहितो कहता है लगता है यहाँ पर बोनसाई और भी ज्यादा बढ़ गया है। कुरियामा इस पर कहती है नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तभी साकुरा उन दोनों को मैसेज करके उन दोनों को अपने पास बुलाती है। नेक्स्ट हम साकुरा को देखते हैं जो कि पूल में स्विमिंग कर रही होती है। तभी यहाँ पर आकिहितो और कुरियामा आ जाते हैं और आकिहितो यहाँ पर मित्सुकी को स्विमसूट और चश्मे में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कुरियामा इस पर आकिहितो के ऊपर गुस्सा हो जाती है और मित्सुकी यहाँ पर आकिहितो को देखकर कहती है क्या मैं आकिहितो को हेलुसिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो 2 वीक पहले मर गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, पर आकिहितो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो नफरत करने लायक था, लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी कैसे मर गया। तभी आकिहितो कहता है मैं अभी मरा नहीं हूँ। मित्सुकी इस पर उसके ऊपर ये स्टिक फेंकती है, ये कंफर्म करने के लिए कि आकिहितो सच में यहाँ पर है या फिर ये उसकी सिर्फ हेलुसिनेशन है। आगे वो स्टिक आकिहितो के साथ टकराने के बाद मित्सुकी कहते लगता है तुम सच में यहाँ पर हो। आगे वो आकिहितो को कहती ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, क्योंकि तुम्हें मेरे स्विमसूट पहने हुए बॉडी को देखने देना ये मेरे लिए इंसल्टिंग है। आकिहितो इस पर जाने लगता है। तभी मित्सुकी कहती है अपने साथ उस बिगड़ल लड़के को भी क्लब रूम ले जाओ। आकिहितो पीछे मुड़ के देखता है तो ये हिरोमी होता है जो कि मित्सुकी को छुप के घूर रहा था। नेक्स्ट हम इस दुनिया का सीन देखते हैं जहाँ पर बर्फ गिर रहा होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कुरियामा और आकिहितो साथ मिलकर घर जा रहे होते हैं। कुरियामा यहाँ पर चलते हुए गिर जाती है, पर आकिहितो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहा होता है। आकिहितो के अंदर कोई भी इमोशन दिखाई नहीं दे रहा होता है। आगे कुरियामा रोने लगती है। देन वो दौड़ते हुए जाके आकिहितो को रोकने लगती है और रोते हुए कहती है प्लीज रुक जाओ सेंपाई, जिस पर आकिहितो रुक जाता है। नेक्स्ट हम इस दुनिया का सीन देखते हैं जहाँ पर गर्मी चल रही होती है। आकिहितो को जब पता चलता है कि मित्सुकी और हिरोमी उसे बिना बताए घर चले गए हैं तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और कहता है क्या किसी ऐसे पर्सन के साथ ऐसे बिहेव करना ठीक है जो कि अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया हो। कुरियामा कहती है मुझे लगता है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो तुम्हारा सामना कैसे करे, पर आकिहितो अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आगे कुरियामा आकिहितो से कहता है क्यों ना हम साथ मिलकर कहीं पर जाके खाना खाए और पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारे लिए पैसा मैं दे दूंगा। कुरियामा इस पर कहते काश तुमने ये बात मुझसे थोड़े पहले कहे होते। आकिहितो कहता है क्या हुआ, क्या आज हम साथ में नहीं जा सकते हैं। कुरियामा कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ सनसेट होने के बाद खत्म हो जाएगा। आकिहितो इस पर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हारा
तुम्हारा क्या मतलब है? कुरियामा कहती है क्यों, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? आके तो कहता है क्योंकि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं। तभी वो कुरियामा के इस तरीके के एक्सप्रेशन को देखकर कहता है क्या तुम्हें ये इंसल्टिंग लगा? तभी कुरियामा कहती है नहीं ऐसा नहीं है। आके तो कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे कि तुम मुझे खुद के साथ कंपेयर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कुरियामा कहती है तुम और मित्सुकी हमेशा इस तरीके की मजाक करते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश किया। आके तो कहता है नहीं तुम उस जैसे कभी मत बनना, तुम इसके बारे में पूरा भूल जाओ। तभी कुरियामा कहती है नहीं मैं ये नहीं भूल सकती। इतना कहने के बाद ही कुरियामा अपनी पीछे वाली खिड़की में अपनी और आकेहितो की फाइट वाला सीन दिखा दी है। ये सब देखकर आकेहितो काफी हैरान होता है और कहता है आखिर ये सब क्या है? कुरियामा कहती है ये ड्रीम सेट तुम ही हो जो कि बियॉन्ड द बाउंड्री है। बियॉन्ड द बाउंड्री यानी एक ऐसा ड्रीम सेट जो कि दुनिया को तबाह करने का पावर रखता था और ये ड्रीम सेट तुम्हारे अंदर था। आकेहितो ये जानकर हैरान होता है कि इसमें दिखाया गया वो ड्रीम सेट वो खुद है। कुरियामा आगे कहती है मैं इस शहर में इसी ड्रीम सेट को ही मारने के लिए आई थी, लेकिन मैं जैसा चाहती थी वैसा नहीं हुआ। मैं तुम्हें मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। आगे हम देखते हैं कुरियामा आकेहितो की बॉडी के अंदर तलवार को पूरा धंसा देती है, जिससे आकेहितो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुरियामा आगे कहती है जब मैं सुना कि लड़ के समय मैं अपनी ब्लड का इस्तेमाल करके बियॉन्ड द बाउंड्री वाले स्पिरिट को मार सकती हूँ, तो मैं ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम किसी भी कीमत में करना ही होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कुरियामा आकेहितो की शरीर के अंदर अपनी तलवार को धंसाने के बाद कुरियामा के शरीर के ऊपर कुछ ब्लैक कलर की चीज आ जाती है और वो ब्लैक कलर की चीज कुरियामा के शरीर के चारों तरफ फैल जाती है और आगे हम देखते हैं कुरियामा यहाँ से गायब हो जाती है या फिर कुरियामा मर जाती है और इसके साथ ही आकेहितो के शरीर से जो ऑरा निकल रहा था वो भी गायब हो जाता है। ये सब देखकर आकेहितो काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? कुरियामा कहती है मैं गायब हो गई। आकेहितो काफी घबरा जाता है और कहता है तो फिर मेरे सामने ये कौन बैठा है? कुरियामा कहती है तुम्हें अभी तक होश नहीं आया है, ये सब कुछ एक सपना है। मेरी खून की थोड़ा सा हिस्सा जो कि अभी भी तुम्हारे अंदर है वही तुम्हें ये सपना दिखा रहा है। तभी हम देखते हैं उनके आसपास की जगह चेंज हो जाती है। कुरियामा आगे कहती है लेकिन अभी खत्म होने वाला है, तुम जल्दी जाग जाओगे। आगे कुरियामा आकेहितो को पकड़ के उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो रुक जाती है और नहीं करती और आगे कहती है मैंने सोचा था कि ये सपने में आसान होगा, लेकिन ये मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। आकेहितो इस पर काफी दुखी हो जाता है। आगे कुरियामा रोते हुए गुड बाय कहती है। आकेहितो जल्दी से कुरियामा को गले लगाने के लिए जाता है, लेकिन तभी कुरियामा गायब हो जाती है। आगे वो सपने से जाग जाता है और अपने साइड में देखता है तो यहाँ पर सिर्फ कुरियामा के चश्मे ही होता है। दिन हमें फिर से 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। कुरियामा यहाँ पर इजुमी से पहली बार मिलने के लिए आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इजुमी कुरियामा को लेके वही मिस्टीरियस आदमी के पास आती है और उस मिस्टीरियस आदमी को कुरियामा के बारे में बताते हुए कहती है यह है कुरियामा मिराई, एक स्पिरिट हंटर और श्रापित ब्लड लाइन का सक्सेसर। इस पर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है तो क्या तुम्हारा मतलब उस क्लान से है जिसे ज्यादातर स्पिरिट हंटर नफरत करते हैं? इस पर इजुमी कहती है हाँ। आगे वो कुरियामा को अपनी पावर दिखाने के लिए कहती है। इस पर कुरियामा अपनी खून से तलवार बना देती है। ये देखकर वो मिस्टीरियस पर्सन खुश हो जाता है। देन इजुमी उस पर्सन को कुरियामा की पावर के बारे में बताती है और कहती है कुरियामा अपनी खून को हार्ड करके किसी भी हथियार बना सकती है और वो अपनी खून की इस्तेमाल जहर के तौर पर भी कर सकती है। इसकी खून जिस किसके ऊपर भी पड़ता है वो खत्म हो जाता है। इस पर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है क्या ये काफी होगा? इसमें कहते कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उसके पास बहुत अच्छे चांस है। इस पर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है पर हमारा टारगेट अमर है। ये सुनकर कुरियामा काफी हैरान होती है। इसमें कहते असल बात तो यह है कि वो काफी जल्दी ठीक हो जाता है, पर यहाँ के स्पिरिट हंटर के बीच वो इमोर्टल हाफ सेड के नाम से जाना जाता है। देन वो कुरियामा को आकेहितो की हाफ सेड वाली फोटो दिखाती है और कहती है ये आधा ह्यूमन और आधा सेड है। मुझे मेरी रिसर्च से पता चला इसकी हाफ सेड बियॉन्ड द बाउंड्री से मेल खाती है। मेरे छोटे बहन ने इसे मारने का कोशिश किया था, लेकिन वो खुद ही मर गया और अब सिर्फ तुम ही हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ। तभी वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है क्या स्पिरिट हंटर एसोसिएशन को इसकी भनक लग गई है? इजुमी कहती है हो सकता है, मैं इसके बारे में जरूर कुछ करूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इजुमी और कुरियामा उस रूम से बाहर आ चुके थे। इजुमी यहाँ पर इन बोनसाई पौधे को देखती है जो कि शायद कुरियामा ने लगाई होगी। आगे कुरियामा पूछती है आखिर अभी वो हाफ सेड कहाँ है? इजुमी कहती है चिंता मत करो, वो हमारे निगरानी में है। कुरियामा कहती है मुझे उसे जल्दी मारना होगा। इजुमी कहती है क्या तुम उसे मारने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो? मैंने इनामी यूई के साथ जो हुआ वो सुना। माफ करना, सारी जिंदगी तुम्हें स्पिरिट हंटर के द्वारा सताया गया है और फिर भी मैं यहाँ हूँ और तुमसे ऐसा करने के लिए कह रही हूँ। कुरियामा कहते प्लीज मुझे वो बात याद मत दिलाओ। देन इजुमी कुरियामा के पास आकेहितो की फोटो भेजती है और कहती है इसके नाम है आकेहितो कनबारा। देन हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब कुरियामा पहली बार आकेहितो के शरीर में तलवार धंसाई थी, पर आकेहितो उसके साथ अच्छे से बात कर रहा था और कहता है प्लीज मेरे शरीर से इसे निकालो। ये देखकर कुरियामा काफी हैरान होती है और मन में सोचती है क्या ये सच में इतना खतरनाक है? नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा कई बार आकेहितो को मारने की कोशिश करती है। एक सीन में आकेहितो उससे कह रहा होता है आखिर तुम मुझसे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? कुरियामा इस पर कुछ नहीं कह पाती और एक सीन में आकेहितो कह रहा होता है तो फिर तुम स्पिरिट हंटर का काम क्यों नहीं छोड़ देती? कुरियामा कहती अगर मैं ऐसा कर सकती तो बहुत पहले ही कर चुकी होती, पर मेरी नसों में बहता ये श्रापित खून बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तभी आकेहितो कहता है मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। कुरियामा इस पर मन में कहती आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? नेक्स्ट हमें 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। इजुमी यहाँ पर कुरियामा को कह रही होती है मैं समझ सकती हूँ कि उसकी इमोर्टैलिटी को सामान्य तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता है, तुम्हें कुछ
कुछ देर तक उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके ऊपर बेदर्दी ढंग से हमला करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तभी कुरियामा उससे कुछ कहने वाली होती है, पर इसमें उसकी कोई भी बात को ना सुनकर आगे कहती है समय के साथ उसकी हाफ सेट फिर से उभर के बाहर आ जाएगी, जैसा कि हिरोमी के साथ हुआ था। तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी का यूज करना है। कुरियामा कहती है हाँ। इजुमी कहती है मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम आकेहितो से दूरी बनाए रखो। और इसी वजह से हम देखते हैं कुरियामा यहाँ पर थोड़ी सी दुखी होती है और आगे जब आकेहितो उसे क्लब में जॉइन होने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है। और इस सीन में कुरियामा इसी वजह से आकेहितो से दूरी बनाए रख रही थी। आकेहितो जब उसके पीछा करना नहीं छोड़ता तो कुरियामा उससे कहती है मेरी पीछा करना बंद करो। और एक सीन में कुरियामा आकेहितो से कह रही होती आखिर तुम मेरे पीछे यहाँ तक क्यों आए। आकेहितो इस पर कहता है मैं एक चश्मे पहनने वाली सुंदर लड़की को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुरियामा कहते हैं वो मेरे पीछे आया, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी, मुझे लगा कि वो मेरे जैसा नहीं है, वो अकेला नहीं है। लेकिन मुझे उसकी एक भी बात समझ नहीं आई, उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा या फिर उसे कितना मुश्किल वक्तों से गुजरना पड़ा होगा। और हमें यहाँ पर देखते हैं आकेहितो को हाफ साइड में देखकर कुरियामा कहती है मुझे उसे रोकना होगा। देन वो जल्दी से जाके आकेहितो को पकड़ के नीचे गिरा देती है। देन हमें 4 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। ये तब का समय है जब कुरियामा की हंटर लाइसेंस सस्पेंड हो चुकी थी और इजुमी तब उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाई थी। इजुमी यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है और कहती है आखिर तुम उसे क्यों नहीं मार सके, मैंने तुमसे कहा था कि उससे दूरी बनाए रखना। उसके अंदर के बियॉन्ड द बाउंड्री हॉलो शैडो की वजह से कमजोर हो चुकी थी, आखिर तुम उसे मारने का मौका अपने हाथों से चले जाने कैसे दिया। अगर उसे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया जाए तो वो हाफ साइड अपनी इमेंस पावर की वजह से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इससे पहले कि ऐसा हो हमें कुछ करना होगा। कुरियामा इस पर कहती है समझ गई। देन वो यहाँ से चली जाती है। देन फेस्टिवल के दिन कुरियामा और इजुमी की फिर से मुलाकात होती है। कुरियामा यहाँ पर इजुमी को कहती है मैं तब से इस बार में सोच रही हूँ मुझे आकेहितो को हराना है जिसके अंदर बियॉन्ड द बाउंड्री है, पर मैं आकेहितो को मारना नहीं चाहती। दिन हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। ये वो समय है जब इजुमी ने कहा था लल आ चुका है। देन वो इस मिस्टीरियस पर्सन को अपनी प्लान बताती है। वो कहती है मैं आकेहितो की आधे इंसानी भाग को फ्रोजन बैरियर के अंदर बंद कर दूंगी, इससे उसकी हाफ सेट जो लल की वजह से दबा हुआ है वो बाहर आ जाएगी। दिन में कुरियामा को कहूंगा कि वो इस लल के दौरान आकेहितो को मारे बिना अपना काम कर सकती है। हालांकि मुझे यकीन है कि स्पिरिट हंटर एसोसिएशन भी इस हाफ सेट की ओर जाएगा, इसलिए एसोसिएशन के आने से पहले ही हमें किसी न किसी तरीके से हाफ सेट को खत्म करना होगा। दिन कुरियामा यहाँ पर कह रही होती है जो तुमने मुझे मैसेज भेजा था क्या वो सच है। इजुमी इस पर कहती है हाँ इस लल की वजह से सभी ड्रीम सेट कमजोर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बियॉन्ड द बाउंड्री भी। अगर तुम अपनी सारी खून और पूरी बॉडी को यूज करती हो तुम आकेहितो को मारे बिना उसके हाफ सेट को निकालने में कामयाब हो सकती हो, पर इससे बियॉन्ड द बाउंड्री तुम्हारे बॉडी के हर हिस्से के ऊपर कब्जा कर लेगी। कुरियामा कहते हैं लेकिन आकेहितो इससे बच जाएगा है ना। इजुमी कहते हैं तुमने अपने डिसीजन पहले ही ले लिए हो है ना। कुरियामा कहती है हाँ। देन वो कुरियामा को वो तिलिस्मन दे देती है जो कि उसे आकेहितो के पास लेके जाएगा। देन कुरियामा इसे लेके यहाँ से जाने लगती है। तभी इजुमी उससे कहती है आकेहितो चाहता है कि तुम जिंदा रहो, वो चाहता है कि तुम उसे मार दो और तुम जिंदा रहो। मुझे यकीन है कि वो ऐसा ही महसूस करता होगा। कुरियामा कहते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है। इजुमी कहते हैं तो क्या इसके बावजूद भी तुम उसे बचाओगे। कुरियामा कहती है हाँ। और आगे कहती है मुझे यकीन है वो इससे मुझ पर नाराज होगा, अगर उसे पता चल गया कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो वो कहेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक वैसे ही जैसे कि वो तब किया था। दिन हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। आगे तो यहाँ पर कुरियामा की चश्मे को देखकर काफी दुखी होता है। आगे हमें इस दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बर्फ गिर रही होती है। कुरियामा अपनी तलवार को निकाल के कहीं पर जा रही होती है और कहती है बर्फबारी तेज होती जा रही है, ये जरूर बियॉन्ड द बाउंड्री स्पिरिट की सेंटर होगा। देन वो भागते हुए आगे चली जाती है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।